बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट पार्ट यानी कि जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक वही होगा जो हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। उनमें से आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स की फॉर्म में हैं, उनको समझना है, उनसे आपने इक्वेशन बनानी है और वहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से हमारे पास 3 में क्या है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक हमारे पास सर्किट है बिजली का, उसके अंदर एक इंजीनियर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, ठीक है। उसने क्या करना है, चेक करना है करंट दो ब्रांचेस के अंदर, मतलब दो आप समझ लीजिए स्विच हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ पे चेक करना है कि इसमें कौन सा करंट आ रहा है, इसमें कौन सा करंट आ रहा है। सिंपल सा सिनेरियो है। उसके बाद क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, हमारे पास उन इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है। करना क्या है, वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए, कि जो एक्स है वो ब्रांच ए के अंदर स्विच नंबर ए के अंदर करंट है, एंड वाई इज द करंट इन ब्रांच बी, जो वाई है वो दूसरे स्विच में करंट है। हमने क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है, यानी करंट मालूम करना है ब्रांच ए के अंदर और ब्रांच बी के अंदर बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस करके, बट उसने शर्त लगा दी है कि आपने मैट्रिक्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ही यूज करने हैं। तो हमारे पास गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला काम क्या करते थे, हम इसको सॉल्व करेंगे हम क्रैमर्स रूल से, क्योंकि क्रैमर रूल जरा इजी है, शॉर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते थे, बाई राइटिंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, या सिंपल आप लिख दें बाई राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते थे आप लोग, हम इसके बनाते हैं तीन मैट्रिसेस। एक हमारे पास होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स जो नंबर होते हैं, सेकंड वाला हमारा होता है वेरिएबल्स वाला, और तीसरा हमारा इक्वल के बाद जो नंबर गिवन है वो आपने राइट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ कोएफिशिएंट कौन से हैं, यहाँ पे x प्लस वाई है, यानी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, और इक्वल के बाद क्या है 7 2 है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब क्रैमर रूल से करना है, तो हमें एक मैट्रिक्स चाहिए ये वाला, इसको हम नाम देते हैं ए का। लेट ए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 1 2 एंड -1, ओके। अब क्रैमर रूल में आपको याद है कि तीन मैट्रिक्स होते हैं, उनके हम तीनों को डेट निकालते हैं। एक हमारा ए मैट्रिक्स है, एक हमारा ए एक्स वाला होता है और एक वाई वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है मैट्रिक्स बना लें तीनों, फिर उनके डेट निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहले ए का डेट आ जाएगा, तो ए का डेट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप डेट निकालें इसका, ए का डेट सिंपल तरीके से क्या आएगा 1 1 2 एंड -1। इसको निकालें, मल्टीप्लाई करें 1 को -1 से क्या बन जाएगा -1, और सेंटर में क्या होता है -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा। तो डेट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -3। पहला हमारे पास डेट आ गया। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं। सेकंड हमारे पास होता है ए एक्स मैट्रिक्स। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जो है एक नया मैट्रिक्स बनाना है ए के थ्रू, ठीक है। ए के थ्रू बनाना है, कैसे बनाना है कि जो एक्स वाली एंट्रीज हैं आपकी, पहली जो पहला कॉलम है आपका ये वाला 1 2 वाला, इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, 7 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के अंदर 1 2 की जगह पे 7 2, और बाकी जो सेकंड कॉलम है वो वैसे आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ए वाई वाला, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। ए वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें आपने क्या करना है, जो सेकंड कॉलम है आपका वाई वाला, ये वाला एंट्रीज है 1 -1, इनकी जगह पे क्या लिखना है आपने 7 2 लिखना है। तो यहाँ पे आप 7 2 राइट कर देंगे, और बाकी जो आपका ए का फर्स्ट कॉलम है वो वैसे रहेगा, ठीक है। याद रहे कि आपने इसको ए के हिसाब से चेंज करना है, यानी ए के अंदर पहले एक्स वाले में एक्स वाला कॉलम चेंज करना है, सेकंड वैसे रहेगा, और वाई वाले में सेकंड वाला कॉलम चेंज करके फर्स्ट वैसे रहेगा। अब इनके डेट निकाल लें, तो ए एक्स हमारे पास डेट आ जाएगा, इसका डेट निकालें 7 1 2 -1, हमारे पास आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करें -1 से -7, और फिर माइनस होता है यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा -9। हमारे पास जो ए एक्स डेट है वो -9 आ गया। इस तरीके से ए वाई डेट निकाल लें आप, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट्स के अंदर, 2 2 मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से 2 और 2 को 7 से क्या बन जाएगा 14, तो ये बन जाएगा -12। तो हमारे पास तीनों डेट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो उनको नीचे राइट कर सकते हैं, मैंने साइड पर लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप आएगा बाय क्रैमर्स रूल।
यहाँ पे हम लिखेंगे बाई क्रैमर्स रूल, ना भी लिखें डायरेक्ट कर दे, आपकी मर्जी है। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक एक्स का होता है, वो होता है ए एक्स डेट डिवाइड बाई ए डेट, और एक हमारे पास क्या होता है वाई का होता है ए वाई डेट डिवाइड बाई ए डेट। दोनों के आंसर पुट करें, वैल्यूज पुट करें। ए एक्स डेट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे ये वाला -9, और डेट ए क्या है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 ओवर -3, उसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर आ जाएगा +3, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए वाई डेट, हमारे पास क्या है -12 है, यहाँ पे -12 आ गया, ए डेट हमारे पास -3 है, यहाँ -3 आ जाएगा, माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, और 12 को 3 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा। तो x क्या आ गया हमारे पास 3 और y क्या आ गया 4, और यही काम हमने यहाँ पे करना था कि x y हमने यहाँ पे फाइंड करना था। आगे इसके वर्ड्स की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड x एंड y, x y हमारा आ चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा काम, पहले वाला मेथड वही, कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, इनवर्स वाला या क्रैमर रूल वाला, बट पहला काम क्या होगा, अगर इक्वेशन आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने पहले यहाँ से बनानी है। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास 4 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या होता है, कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये पार्टिकल है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, यानी एक फोर्स इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या कहता है, शर्त यह है कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स के अंदर कि ऐसी कंडीशन जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंजिंग ना आए फोर्स लगने के बावजूद, यानी आगे लिखा हुआ है F1 + F2 + F3 = 0, यानी फोर्सेस लगने के बावजूद वो पार्टिकल क्या है वहीं पे है, ठीक है। आगे क्या कहता है, वेयर F1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 8x, F2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स -2 -7 एंड F3 इज इक्वल टू y -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 3 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, F1 F2 F3, हमने क्या निकालना है, x एंड y निकालना है। तो यहाँ पे उसने खुद दे दिया कंडीशन, यहाँ पे अगर आप देखें F1 + F2 + F3 = 0, यही हमने यूज करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास अब जो है सिस्टम नहीं है इक्वेशंस का, सिंपल आपने वो यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन ऑफ कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बाय गिवन कंडीशन कौन सी है हमारे पास, F1 + F2 + F3 = 0। F1 कौन सा, इसको पुट कर देंगे आप लोग। F1 हमारे पास है 8, नीचे x है, और प्लस F2 हमारे पास क्या है, F2 हमारे पास है -2 एंड -7, एंड प्लस F3 हमारे पास क्या है y, और नीचे क्या है हमारे पास -1। इन सब का सम किसके बराबर है, 0 के इक्वल है, तो इनको सम करना है, ऐड करें। अब एक ही स्टेप में ऐड कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। 3 मैट्रिक्स हैं, ऐड हो रही हैं। 8 हमारे पास है, उसके बाद प्लस है, फिर ये -2 है, यहाँ पे ये इधर आप लिख दें साथ -2, और फिर प्लस क्या है y है। पहली एंट्री में पहली एंट्री सारी ऐड हो जाएंगी, और सेकंड रो में हमारे पास सेकंड एंट्री x प्लस, और ये -7 है, उसके बाद प्लस -1 है, ठीक है। और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। 0 मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ओ आई थिंक लिखा होगा शायद बुक के अंदर, हाँ जी, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। वैसे इससे मुराद यह है कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 - 2 + y, और नीचे आ जाएगा x -7 एंड -1, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में 0 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ मैट्रिक्स होना चाहिए, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एंट्री लिख सकते हैं 0 0। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 6 + y, और ये बन जाएगा x -8, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, 0 0। तो कंपेयर करें, यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक हमारे पास आएगी 6 + y = 0 एंड x -8 = 0। तो यहाँ से आपके 2 आंसर आ जाएंगे। यहाँ से आपका y आ जाएगा, y पड़ा रहे, 6 को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ गया, -6, और जो x है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 8, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x 8 आ गया, और y क्या आ गया, हमारे पास -6 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
अब 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अगेन क्वेश्चन 3 की तरह ही है। क्या हमारे पास 2 सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप ए कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे 2 बीम्स हैं। बीम्स क्या होती हैं? सिंपल वर्ड्स में आपकी जो छत के ऊपर आपके जो लगे होते हैं, गार्डर लगे होते हैं, ठीक है, स्टील के, एल्युमिनियम के, उनको हम बीम कहते हैं। या लंटर में जो हमारे पास कंक्रीट की भरी होती हैं वो बीम होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं वजन को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक बीम है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और रख दें और इसके ऊपर क्या डाल दें, छत डाल दें, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बीम रखी हुई हैं, 2 ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है। अब उनके ऊपर जाहिर बात है लोड आएगा, उसी लोड की यहाँ पे बात हो रही है कि कितना है, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या कहता है कि हमारे पास जो 2 बीम्स हैं ए एंड बी, वो कितना वजन उठा रही हैं, कंबाइंड लोड, इकट्ठा वजन उठा रही है, कितना, 100 किलो न्यूटन है, एक वजन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, कि बीम ए के ऊपर आप लोड जो है डबल कर दें। ट्वाइस क्या होता है, 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बी के ऊपर लोड जो है ट्रिपल कर दें, 3 टाइम, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल्स 240। जब दोनों को जमा करेंगे कितना बन जाएगा, 240 बन जाएगा। उसके बाद करना क्या हमने, फाइंड द लोड ऑफ बीम ए के ऊपर लोड फाइंड करें, एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। और आगे शर्त भी लगा दी है कि बीम ए और बीम बी के ऊपर आपने लोड फाइंड करना है, किस मेथड के साथ, मैट्रिसेस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इन जो हमारे पास बीम गिवन है तो उनको आपने लेट करने को नाम देने हैं। हम यहाँ पे कहते हैं लेट हमारे पास जो लोड है किसके ऊपर, ऑन बीम ए, ठीक है, बीम ए के ऊपर जो लोड है उसको हम कह लेते हैं एक्स, क्योंकि हम नॉर्मली एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास लोड ऑन बीम बी क्या हो जाएगा, ये आपने सबसे पहले लेट कर लेना है, ठीक है, बीम बी हमारे पास हो जाएगा वाई। अब ए के ऊपर हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी के ऊपर क्या है, वाई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मालूमात हमें दी गई है उससे क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशंस, ठीक है, बाय गिवन कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों का जो लोड है वो कितना है, सम करें उसको, कितना बनता है, 100 बनता है। तो लोड कौन सा है हमारा, एक ए का एक्स है और बी का वाई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बन जाएगा एक्स प्लस वाई, दोनों का लोड ऐड कर लें, कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। अब 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 2 होनी चाहिए, एक हमारे पास बन चुकी है पहली कंडीशन से। सेकंड कंडीशन उसने क्या कही थी, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, कि बीम ए के ऊपर लोड को डबल कर दें, यानी एक्स था पहले 1 था, अब 2 कर दें। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। उसके बाद आगे क्या कहता है, 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, कि बी के ऊपर वाई के ऊपर लोड कितना आ जाए, 3 गुना आ जाए, यानी वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे क्या कहता है, इक्वल्स 240, इनको सम करें, जो टोटल लोड है, वजन है, वो कितना बनता है, 240 बनता है। तो ये हमारे पास अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मैट्रिसेस। तो पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस, बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस या बाय राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स बना लेंगे। इसके कैसे बनेंगे, फर्स्ट हमारे पास बनेंगे कोएफिशिएंट का, यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 है 2 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 एंड 240। हाँ जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। अब पहला काम क्या करना है, अपने क्रैमर रूल से करना है, जिससे करना चाहे आपकी मर्जी है, मैं क्रैमर से करवा रहा हूँ, आप इन्वर्जन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैमर जरा इजी है, शॉर्ट है, हम क्रैमर कर रहे हैं। यहाँ पे लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 3, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने 2 मैट्रिक्स और बनाने हैं, एक होता है एक्स वाला, ए एक्स बना लें आप लोग। ए एक्स कैसे बनेगा, कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है एक्स वाली एंट्रीज, उसको आपने चेंज करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, इस मैट्रिक्स के साथ, 100 एंड 240 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 एंड 240, और जो सेकंड कॉलम है ये वाला सेम रहेगा वाई वाला एक्स के अंदर, ओके। उसके बाद आपने बिल्कुल सेम तरीके से वाई बनाना है, वाई मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाई मैट्रिक्स बना लें। वो कैसे बनेगा आपका, जो अब आपके वाई वाले एंट्रीज हैं, सेकंड कॉलम है, उसकी जगह आपने ये रखना है 100 एंड 240, और जो ए के अंदर फर्स्ट कॉलम है वैसे रहेगा 1 2। तो ये आपके मैट्रिक्स बन गए 3। अब तीनों को डेट निकालने हैं और इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे साइड पे जाता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं डेट ऑफ ए। हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 1 1 एंड 2 3, इसका डेट निकाल लें।
डेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके इधर ही सॉल्व करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करें, 2 बन जाएगा, तो डेट क्या आ गया, ए का 1 आ गया। इस तरीके से आप ए एक्स का डेट निकाल लेंगे। ए एक्स का डेट हमारे पास क्या आएगा, एंट्रीज पुट करें पहले, क्या है हमारे पास 101 to 43, 101 to 40 and 3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले 100 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये बन जाएगा 300 और माइनस आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करें टू 40 से, तो ये बन जाएगा आपका आई थिंक 60 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए वाई हमारे पास आ जाएगा। ए वाई का डेट हमारे पास क्या आएगा, ए वाई ये वाला मैट्रिक्स है, 1 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 2 है और 240 है। तो यहाँ भी हमारे पास सेम काम, 240 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 240 आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, ये बन जाएगा 200, तो ये बच जाएगा 40। डेट हमारे पास आ चुके हैं तीनों, ए का डेट, ए एक्स का और ए वाई का। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है बाई यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल का फार्मूला राइट करें यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लें। क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू ए एक्स डेट डिवाइड बाई ए डेट, ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और y का क्या होता है, ए वाई डेट डिवाइड बाई डेट ऑफ ए। वैल्यू पुट करें, ए एक्स डेट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है 60, ए एक्स डेट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई डेट ऑफ ए कितना है 1 है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और y क्या बनेगा, ए वाई डेट क्या है हमारे पास 40 है, 40 डिवाइड बाई डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। तो आ गया एक्स वाई, यही फाइंड करना था हमने। x क्या था हमारे पास, लोड ऑन बीम ए, कि बीम ए के ऊपर लोड कितना है, वो x है, कितना 60 है, और y क्या था, लोड ऑन बीम बी। अब आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, लोड ऑन बीम ए, जो बीम ए है फर्स्ट है, उसके ऊपर कितना था, वो था 60 किलो न्यूटन, और जो लोड ऑन सेकंड हमारे पास है बीम बी, उसका लोड कितना है हमारे पास, वो है 40 किलो न्यूटन। यूनिट भी लाजमी लिखना है साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मेन काम क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को समझना है, प्रॉब्लम को समझ के उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, वहाँ से आप कोई मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 6 वही मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल इक्वेशंस में, फिर वहाँ से मैथड्स यूज़ करके सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को आपने केयरफुली रीड करना है। क्या कहता है, इन ए 2D गेम वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक गेम का क्वेश्चन आ गया है जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, आप में से अक्सर को अच्छी लगती होंगी। तो हमारे पास एक गेम है, लेकिन गेम कौन सी है, 2D है। एक होती है 3D, एक होती है 2D। 2D क्या होती है, 2 डायमेंशन, यानी जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास लेंथ होती है और एक हमारे पास विड्थ होती है। ठीक है, इसमें हाइट नहीं होती। बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पे ये वाइट बोर्ड मेरे पास है या आपके पास कॉपी का पेज है, तो 2D है, उसमें आप लेंथ ड्रा कर सकते हैं, विड्थ ड्रा कर सकते हैं। उसमें इसके ऊपर जो है, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में कोई चीज़ नहीं आ सकती, इसको हम क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक गेम है 2D। जिस तरह आपने पुराने दौर में मोबाइल होते थे, अब भी खैर कुछ मोबाइल हैं इनमें 2D गेम्स हैं, जिनके अंदर जो है सांप मूव कर रहा होता है इस तरीके से, तो वो क्या है, हमारे पास 2D गेम होती है। वहाँ पे क्या कहता है, 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 किरदार हैं, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पास, वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेट पास के अलॉन्ग मूव कर रही हैं, या इस तरफ जा रही हैं या इस तरफ जा रही हैं। ठीक है, इस तरफ जा रही हैं, तो इस तरीके से जो है स्ट्रेट से मुराद ये होगा कि हमारे पास एक लाइन में जा रही हैं। ठीक है, 1 कैरेक्टर मूव्स अलॉन्ग ए लाइन where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक आ रही है वर्टिकल पोजीशन। तो ये मेन चीज़ है आपके क्वेश्चन के अंदर, जिसके ऊपर आपने स्टार्टिंग में लेट करके आगे काम चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक है वर्टिकल पोजीशन। तो यहाँ पे हम दोनों को नाम दे देंगे, लेट कर देंगे सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे पहला काम यही करना है, आपने लेट करना है, लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ कैरेक्टर लिख लें या सिंपल लिख लें हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वो किसके बराबर हम रख लेते हैं, वो हम सिंपल जो है x के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल पोजीशन है उसको हम जो है y के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास एक x एक्सिस होता है, वर्टिकल हमारे पास y होता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल x एंड वर्टिकल y। क्लियर हो गया। अब इस बेस पे हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, हमने बनानी है इक्वेशंस। तो पहली कौन सी गिवन है, यहाँ पे वो कहता है पहली कंडीशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 कैरेक्टर मूव्स अलॉन्ग ए लाइन, कि जो एक कैरेक्टर है, एक चीज़ है,
ठीक है, वो मूव करती है एक लाइन के थ्रू, वेयर जहाँ पे द टोटल क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पहली बात तो ये है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास दी गई है उसके मुताबिक हमने बनानी है इक्वेशन। तो ये लिखने के बाद अब वो कहता है टोटल, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। किसका सम, वेयर देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन का ट्वाइस, पहले भी बताया आपको ट्वाइस मतलब दो गुना, जब भी ट्वाइस का वर्ड आएगा आप उस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कहता है ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन का ट्वाइस, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी, एक्स है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्लियर। आगे क्या कहता है, एंड वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन सिंपल है, वो कौन सी है, y है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई। आगे कहता है इज 5, इज 5 का मतलब ये है कि ये 5 के इक्वल है, टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्लस वर्टिकल पोजीशन, क्या बन जाएगा हमारे पास 5। ये आपके आगे पहली इक्वेशन क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है सेकंड, वाइल, जबकि वाइल द अदर, जो दूसरा करेक्टर है हमारे पास, मूव्स अलोंग ए लाइन, वो एक और लाइन के थ्रू मूव करता है, वेयर जहाँ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, कि वो इस तरह मूव करता है कि उनकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्या है, वर्टिकल पोजीशन से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्या बन जाएगी, यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इज मतलब इक्वल, एक ज़्यादा है किससे, वर्टिकल से, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 प्लस वाई, यानी वाई के अंदर एक ऐड कर देंगे, y प्लस 1 कर दें आपकी मर्जी है, 1 प्लस वाई कर दें आपकी मर्जी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, y प्लस 1 कर लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो। वर्टिकल पोजीशन हमारी ये वाली है, y उससे एक ज़्यादा है, मतलब एक ऐड करना है उसके अंदर। अब ये वाली हमारी सिंपल है, बट यहाँ पे देखें तो हमारी जो है वेरिएबल यहाँ पड़ा है, इसको हम इधर ले आएंगे। तो पहला काम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में, और y यहाँ पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस वाई, और 1 यहीं पड़ा रहेगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अब ये काम मुश्किल था, अगला काम आपका आसान है, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स यूज़ करने हैं, क्रैमर रूल यूज़ करें, रिवर्स मेथड यूज़ करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, बाई राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आगे आप कोशिश करें इसको खुद सॉल्व करें मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या बनाते हैं हम, इसके 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, एक होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल्स, और एक हमारे पास इक्वल के बाद वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे कोएफिशिएंट कौन कौन से, एक इक्वेशन ये वाली है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा 2 1, और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड -1, वेरिएबल हमारे एक्स वाई हैं, और इक्वल के बाद हमारे पास क्या है 5 एंड 1। तो ये हमारे पास जो है बन गई सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेशन का मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप लेट करेंगे मैट्रिक्स ए हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है 2 1 1 एंड -1। अब इसका डेट निकाल लें, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ ए का डेट आ जाएगा हमारे पास, तो ए का डेट क्या आएगा, निकालें 2 1 1 एंड -1। सिंपल तरीके से डेट निकाल लें इसका, 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से -2 आ जाएगा, पीछे माइनस आता है, 1 को 1 से करें, तो ये बन गया आपका डेट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। तो ये आपका डेटा आ गया ए का। अब क्या करना होता है, हमने क्रैमर रूल यूज़ करने हैं, तो क्रैमर रूल के लिए हमें 2 मैट्रिक्स और चाहिए, ठीक है। आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, बट क्रैमर ज़रा इजी है, ठीक है। तो क्रैमर के लिए क्या करते हैं, आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं AX, ठीक है। वो कैसे बनता है, आपका ऑर्डर उसका y2/2 होता है। जो आपका x वाला कॉलम है, पहला कॉलम है 2 1 वाला, इसकी जगह पे आपने ये लिखना है 5 1, तो यहाँ पे A के अंदर 5 1 आ जाएगा, और जो A आपका बाकी है वो सिंपल रहेगा, ये वाला पहला चेंज करना है, और बाकी सेकंड कॉलम 1 -1 वैसे रहेगा। हाँ जी, अब इसका डेट निकाल लेते हैं, AX डेट हमारे पास क्या आ जाएगा, AX डेट 5 1 1 एंड -1। 5 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये बन जाएगा -5, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -5 -1 -6। तो हमारे पास यहाँ पे AX का डेट क्या आ गया, -6 आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आप AY निकाल लें, हमारे पास AY मैट्रिक्स आ जाएगा। AY क्या बनेगा, आपका जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे आपने क्या रखना है, ये वाला 5 1 रखना है, तो सेकंड कॉलम में आपने 5 1 रखना है, और जो फर्स्ट कॉलम है वो वैसे रहेगा 2 1, ठीक है। अब इसका डेट निकालें,
ए वाई का डेट निकाल लें। उसके बाद हमने अप्लाई करना है क्रैमर रूल। तो ये आपका आ गया 2511। डेट क्या आएगा इसका, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 1 से 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए वाई का डेट हमारे पास -3। ओके हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ए का डेट भी आ चुका है, ए एक्स का भी आ चुका है, ए वाई का भी आ चुका है। अब जब डेट आपके पास ये आ जाएंगे, आगे क्रैमर रूल अप्लाई करना है, बहुत ईजी है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व करता हूँ इसको। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल और एक्स और वाई का आंसर निकालेंगे। एक्स हमारे पास क्या होता है, ए एक्स डिवाइड बाई डेट ऑफ ए। इसकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगी, ए एक्स डेट हमारे पास कितना था -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 हमारे पास, और डिवाइड करना है इसको डेट ऑफ ए से। डेट ऑफ ए क्या है, -3 है। तो यहाँ से आपका जो एक्स आ जाएगा स्मॉल एक्स, वो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/3 क्या बन जाएगा 2। तो एक्स हमारे पास क्या 2 आ गया। इस तरीके से आप वाई निकाल लेंगे। वाई हमारे पास ए वाई का डेटा आ जाएगा डिवाइड बाई डेट ऑफ ए। तो वाई का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई हमारे पास कितना है, निकाल लिया हमने यहाँ पे -3 और डिवाइड बाई डेट ऑफ ए -3 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। अब हमने क्या करना था, उसमें क्या है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी ये मैं भूल गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इससे मुराद ये है कि जहाँ पे जाके दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो एक करैक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आके वो मिल जाएंगे। तो ये होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसी को हम कहते हैं लाइंस का सोल्यूशन। जब लाइंस आपस में मीट करती हैं उसको क्या कहते हैं, उसका सोल्यूशन कहते हैं। कि जब आपकी जो लाइंस आपस में मिल गई हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो जो आपका ये वाला पॉइंट है x2 y1, ये हमारे पास क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यही फाइंड करना था हमें, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 और 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में इसको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, या सिंपल आप पॉइंट बना दें। पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होता है। एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास 1 है, तो 2 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। या सिंपली आप इस तरह लिख दें 2 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ये वाला भी आपका ओके है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है, 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using matrices. यहाँ पे हमारे पास एक एज प्रॉब्लम है, यानी जो दो बंदों की उम्रों का जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की एजेस होती हैं। एक हमारी प्रेजेंट एज है जो आज है, एक हमारी पास्ट एज जो कल थी, कुछ दिन पहले थी, कुछ साल पहले थी, और एक हमारी फ्यूचर में एज होगी जो कि बाद में आने वाली है। तो 3 तरह की हमारे पास एजेस हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि 2 साल पहले, यानी कि यहाँ पे पास्ट एज गिवन है किसकी, एक आदमी की। ए मैन वाज 5 टाइम्स, 5 गुना था, एज ओल्ड मतलब ओल्ड से मुराद पुराना नहीं है, यहाँ पे ओल्ड से मुराद क्या है, बुजुर्ग, यानी एज उसकी बड़ा था। एज ओल्ड मतलब उसकी इतनी एज थी। एज ओल्ड एज हिज सन वाज, यानी अपने बेटे से वो 5 गुना ज़्यादा जो है उसकी उम्र थी। आफ्टर 6 ईयर, यानी कि आज से 6 साल बाद, यानी कि फ्यूचर एज है हमारे पास। ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा उसकी एज, ठीक है। और हमने क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जब भी आपके पास एजेस वाला प्रॉब्लम आएगा, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है, जितने भी आदमी यहाँ पे हैं उनकी वो लेट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास कितने आदमी हैं, एक मैन है यानी फादर है और एक उसका बेटा है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन लिख लें या फादर लिख लें, आप आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो है एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ जो सन है, उसका बेटे की जो उम्र है मौजूदा, वो हम लेट से कह लेते हैं वाई कह लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसी बेस पे हमने क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाकर उनको सॉल्व करना है, वहाँ से हमारे पास ये वाला जो एक्स वाई है प्रेजेंट एज जब हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 साल पहले। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है। तो जब भी पहले की बात हो रही है मतलब कम, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन जो
कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 ईयर्स अगो। ये हमारी जो पहली कंडीशन है वो कौन सी है, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की। वो क्या कहता है, 2 ईयर्स अगो ए मैन, एक आदमी वाज था 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब जाहिर बात है आज अगर मैन की एज एक्स है, 2 साल पहले क्या होगी, इससे कम होगी 2। और बेटे की उम्र अगर आज वाई है तो 2 साल पहले क्या होगी, 2 साल कम होगी, माइनस करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करना है, आपने x में से भी 2 जो है माइनस करना है और y से भी क्या करना है, 2 माइनस करना है। यानी हम प्रेजेंट से किस में चले गए, पास्ट में चले गए। क्लियर हो गया। अब वो कहता क्या है, 2 ईयर्स अगो ए मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि बाप की जो उम्र है वो बेटे का 5 गुना है। ठीक है, यानी अगर बेटे की उम्र है 10 तो बाप की क्या होगी, 5 ज़रा 10 50 हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो जो बाप की उम्र है, मैन है, उसकी एज क्या है, वास, यहाँ पे वास या इज हो तो इक्वल आएगा। और आगे कहता है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब हम क्या कर देंगे, बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 है हमारे पास, इज इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई करें, 5y बन जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, y को इधर ले आएँ, ये बन जाएगा x माइनस 5y, और 2 को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा माइनस 10 प्लस 2, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आई होप्स आपको 1 समझ आ गई होगी। कहाँ से आई, यहाँ से आई। 2 ईयर्स अगो के 2 साल पहले, एक तो आपने करंट एज से प्रेजेंट एज से 2 माइनस कर लिया दोनों के, ठीक है। और क्या कहते हैं, वास 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, के मैन की जो उम्र थी, मैन की उम्र ये है, बच्चे के 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिम्प्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, आप सेकंड पे आ जाएं। हाँ, सेकंड कंडीशन कौन सी है हमारी, आफ्टर 6 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, सेकंड आपको यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर 6 ईयर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर 6 ईयर। सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे जो हमारी फ्यूचर एज होगी वो आ जाएगी। ठीक है, 6 ईयर क्या बन रहा है हमारे पास, 6 साल बाद ही विल बी, वो होगा, यानी मैन, ये मैन की बात हो रही है, ही से मुराद यहाँ पे जो आदमी या फादर है, फादर क्या होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना होगा, एज ओल्ड एज हिज सन, कि अपने बेटे का 3 गुना होगा। यानी जो फ्यूचर एज है आज से 6 साल बाद, वो क्या होगा, अपने बेटे का 3 गुना। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स वाई, तो यहाँ से आपने बनानी है फ्यूचर एज, एक्स और वाई, ये प्रेजेंट एज है। अब 6 साल बाद जारी बात है 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ भी 6 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 6 ऐड कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, हम कहाँ आ गए, फ्यूचर एज में आ गए। ये भी 6 साल बाद की है, ये भी 6 साल बाद की है। अब कंडीशन कौन सी है, ही विल बी 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैन है, ये फादर है, वो क्या होगा, विल बी 3 टाइम्स, यानी इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटे की उम्र का 3 गुना। अब अगेन इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 टाइम्स 6 18 बन जाएगा। 3y को इधर ले आए, ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। 1 ये आ गई, 2 ये आ गई। अब यहाँ पे ये हमारा जो कंडीशन वाला काम था ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, कंडीशन हमारी यूज होके हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 वाली। अगर ये आपका हो गया तो आगे मैट्रिक्स वाला काम इजी है, ये आपका मेन काम है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहे हैं, यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 है, और दूसरी हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम वही काम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, बाई राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म, बाई राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको राइट करें, क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, उसके बाद वेरिएबल्स और उसके बाद सिंपल। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ पे अगेन 1 है और यहाँ पे माइनस 3 है। वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई, और नंबर कौन से हैं, यहाँ पे माइनस 8 एंड 12। अब यहाँ पे लेट करेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास कौन सा है, 1 माइनस 5 एंड 1 माइनस 3। यहाँ से ए का डेट निकाल लें, हमारे पास डेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 1 एंड माइनस 3। डेट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करें मेन डायगोनल को, 1 को माइनस 3 से माइनस 3 बन जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, और 1 को माइनस 5 से ये बन जाएगा माइनस 5। तो ये बन जाएगा जनाब आपका माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा। तो 5 से 3 निकाल लें, हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ए 2 बन जाएगा। तो ए का डेट क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है,
अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने जो है ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है ताकि हम इस पर क्रैमर रूल अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है, ए एक्स आपका जो आपका ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह 1 1 की जगह क्या आ जाएगा, -8 and 12। तो यहाँ पे -8 and 12 आ गया। और जो सेकंड कॉलम वैसे रहेगा -5 and -3। अब इसका आप सिंपली जो है डेट निकाल सकते हैं। चलें पहले वाई बना लेते हैं। ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा, ए वाई हमारे पास आ जाएगा कि आपने सेकंड जो कॉलम है आपका ये वाला -5 -3 वाला, इसको आपने चेंज करना है किसके साथ, -8 12 के साथ। सेकंड कॉलम आपने चेंज करना है -8 12 के साथ, और जो फर्स्ट कॉलम है 1 1 वो वैसे रहेगा। अब इन दोनों के डेट निकाल लें। हमारे पास पहले आ जाएगा डेट ऑफ ए एक्स, वैल्यू राइट करें -8 -5 12 एंड -3। डेट क्या आएगा हमारे पास ए एक्स का, मल्टीप्लाई करें। चल नीचे सॉल्व कर लेते हैं। -8 को -3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा +24, और माइनस फार्मूले वाला 12 को 5 से करें -5 ये बन जाएगा -60। तो ये बन जाएगा आपका 24 + 60, ये बन गया आपका 60 + 20 84 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स। एक ये आ गया। और बिल्कुल सेम तरीके से आपने वाई का डेट निकाल लेना है। वैल्यू पुट करें 1 -8 1 12, और यहाँ मल्टीप्लाई करें इसको, 12 को 1 से 12 बन जाएगा, माइनस और -8 बन जाएगा, -8 1 से होगा तो ये बन जाएगा 12 + 8। तो हमारे पास ए वाई क्या आ जाएगा, ए वाई जनाब आपके पास आ जाएगा 20। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डेटा आ चुका है हमारे पास 2, और ए वाई का भी, एक्स का भी आ चुका है, वाई का भी आ चुका है। अब क्या अप्लाई करना है आपने, क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अप्लाई करें और एक्स का आंसर निकालें। एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स डेट ओवर ए डेट। वैल्यू पुट करें इसकी, ए एक्स कौन सा है हमारे पास 84 है, और डेट ऑफ ए हमारे पास 2 है। 2 पर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, आई थिंक 42 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है वाई निकाल लेंगे। हमारे पास वाई आ जाएगा ए वाई डेट डिवाइड बाई ए डेट। तो ए वाई हमारे पास 20 है और डेट 2 है ए का, ये बन जाएगा 10। तो हमारे पास एक्स कितना आ गया 42 और वाई कितना आ गया 10। अब एक्स क्या था, एक्स हमारे पास था प्रेजेंट एज ऑफ मैन, यानी फादर की एज क्या है, एक्स है, वो 42 है। और जो वाई था वो क्या था, सॉरी मैन यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, सन आएगा, सॉरी यहाँ पे सन आएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या थी, वाई थी हमारे पास, तो वाई क्या है 10 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिख लें या मैन लिख लें, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू 42 ईयर्स, ये 42 साल है। और जो प्रेजेंट एज ऑफ उस सन है, बेटे की एज है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़ 10 ईयर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है, फुल एंड फाइनल। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो पहला काम क्या, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उससे आपने इक्वेशंस बनानी है, ये मेन काम है। आगे वाला काम तो आप पहले भी कर चुके हैं, ये वाला इजी है, बट ये आपका मेन काम रहेगा यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है और ये फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन 8 में, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, कि 2 साइकिलिस्ट हैं, यानी 2 साइकिल चलाने वाले हैं, 2 साइकिल सवार हैं, वो क्या है, अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो कितना है, 44 किलोमीटर है। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, वो जहाँ पे हैं उनका जो फासला है आपका अपना उनके बीच में, तो वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, या तो अपनी तरफ आएंगे या दूर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करें, यानी एक यहाँ पे खड़ा है एक यहाँ पे खड़ा है, अगर वो अपनी तरफ मूव करें इस तरफ ऐसे अंदर की तरफ, तो क्या करते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, वो 2 घंटों के अंदर वो फासला तय कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों क्या करें, एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, यानी यहाँ पे 2 खड़े हैं तो इस तरफ मूव करना शुरू कर दें या इस तरफ मूव करना शुरू कर दें, तो तब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 होल 1/2 आवर्स, कि जो फास्टर है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है साइकिल सवार की, वो क्या करता है, स्लोअर वाले को ओवरटेक करता है, उसको जो है आगे क्रॉस कर जाता है। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने क्या करना है, उनकी स्पीड फाइंड करनी है मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो है समझना है कि हमारे पास कौन सी 2 चीज़ें हैं,
जो हमने यहाँ पे निकालनी है। तो हमने स्पीड निकालनी है, किसकी स्पीड निकालनी है? साइकिलिस्ट की। साइकिलिस्ट में डिफरेंस क्या है? एक हमारे पास जो है स्लोअर है और एक फास्टर है। तो पहले हमारी जो है शर्त यही बन जाएगी, हम लेट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट। तो हम यहाँ पे फास्टर की जो स्पीड है वो एक लेट कर लेते हैं, लेट से इसकी x है, आप इसकी y भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंस आएगा आगे अगर आप इसको चेंज करते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पे स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट करेंगे, ये आपका पहला काम होगा जो आपने लेट करना है, इसकी बेस पे हमने आगे चलना है। ठीक है, एक x आ गया, एक y आ गया। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो फास्टर साइकिलिस्ट है, जो तेज स्पीड से आ रहा है, वो x है और जो स्लो वाला है वो y है। अब हमने इनको मैट्रिक्स के सॉल्व करना है, तो हमें चाहिए इक्वेशंस। ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन डेटा है वहाँ से हम बनाएंगे इक्वेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम यूज़ हो रहा है वो किसका है? स्पीड का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स आपकी यूज़ होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो साइकिलिस्ट हैं उनका डिस्टेंस कितना है? 44 है। तो यहाँ पे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास साइकिलिस्ट ए है, यहाँ पे खड़ा है, और एक हमारे पास बी है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 44 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है, यानी वो आपस में मिलते हैं, तो ए किस तरफ जाएगा? इस तरफ, और बी किस तरफ जाएगा? इस तरफ। ठीक है, वो ये 2 घंटे में आपस में मीट कर जाते हैं, फासला हमारा 44 किलोमीटर है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ स्पीड। वो क्या होता है? v इज इक्वल टू एस ओवर टी, या s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा s क्या है? डिस्टेंस है, और v हमारी जो है स्पीड है, और t हमारा टाइम है। अब s तो हमारा ओके है, 44 है, t हमारा 2r है इस केस में, पहली कंडीशन में। लेकिन जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो हमारी यहाँ पे दोनों की डिफरेंट है, एक की x है, एक की y है। तो जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, उनकी वेलोसिटी आपस में जो है डिस्कस हो रही हो, प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। आपने पढ़ा हो शायद फिजिक्स में। इसमें क्या होता है कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो दोनों की वेलोसिटीज हैं वो क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वेलोसिटीज क्या होती हैं? ऐड, यानी जब हमारे पास डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटीज जो रिलेटिव स्पीड्स हैं वाली एक्स वाई आपस में ऐड हो जाएंगी। और जब सेम डायरेक्शन होगी, अब जहरी बात है, इसका दूसरा केस भी तो है कि आपका जो ए है वो बी की तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, ए इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो तब क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में जो हमारे पास इनकी वेलोसिटीज हैं, स्पीड्स हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। बस इस बात का अपना ख्याल रखना है। ठीक है, यही हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन 1 है, ठीक है, कंडीशन 1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंडीशन 1, हमारी जो पहली शर्त है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? कंडीशन 1 हमारे पास क्या है? यहाँ पे उनका जो डिस्टेंस है वही 44 है, टाइम 2 आ रहा है, लेकिन स्पीड हमारी क्या है? वो मूव कर रही है एक दूसरे की तरफ, डायरेक्शन क्या है? उनकी अपोजिट है। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आएगा s इज इक्वल टू वी टाइम्स टी। ठीक है, s हमारे पास 44 है। ठीक है, और जो v है, जो एवरेज रिलेटिव स्पीड है, वो क्या बन जाएगी? हम इनको ऐड करेंगे, x प्लस वाई। इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगी, और इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम हमारे पास यहाँ पे इस केस में 2 आवर्स है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दे इधर, तो 44/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई। सो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा 22 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ये कंडीशन 1 हो गई। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन 2 है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कंडीशन 2 हमारे पास कौन सी है? उनकी डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है, तो चीज़ वही होगी हमारे पास, s इज इक्वल टू वी टी होगा। लेकिन क्या होगा? हमारा जो डिस्टेंस है वही सेम रहेगा 44, और जो हमारी स्पीड है ये चेंज होगी। ठीक है, टाइम हमारा कितना है? टाइम अगर आप यहाँ पे देखें तो इस केस में क्या है? 7 होल 1/2। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं मजीद। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया।
अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपको बताया था कि जब डायरेक्शन सेम हो तो ये क्या होती है आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपने, फास्टर माइनस स्लोअर, फास्टर कौन है x है और स्लोअर क्या है y है। अगर आप फास्टर को y रखेंगे और स्लोअर को x रखेंगे तो पहले y आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फास्टर x है तो फास्टर पहले आएगा, x माइनस y आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा, 44 इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये बन जाएगा 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 1 बन जाएगा 15/2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 88 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मैं यहाँ पे इसको मजीद राइट कर देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे नजर ना आ रहा हो। ये बन जाएगा आपका 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन आगे हमारे पास, अब हम यहाँ पे इनको राइट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, ये फर्स्ट है। और सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब यहाँ से आगे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, यहाँ से आगे आप जो है मैट्रिसेस का कोई रूल यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं आप लोग, या क्रैमर रूल अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो क्रैमर रूल वैसे इजी है, ज़रा वो कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर जो है यूज़ आएगा आपका, आपने कैलकुलेटर साथ रखना है क्योंकि हमारा आंसर जो है पॉइंट्स में आ सकता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। पहला काम क्या होता है, हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 1 1 15 एंड माइनस 15, और सेकंड हमारे पास होता है एक्स वाई वेरिएबल्स वाला, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे है 22 एंड 88। यहाँ से हम लेंगे ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट वाला, लेट ए इज इक्वल टू 1 1 15 एंड माइनस 15। इसका हम डेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेट हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले 1 1 15 एंड माइनस 15। तो माइनस 15 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये बन जाएगा माइनस 15, और सेंटर में माइनस होता है, 15 को 1 से करें ये बन जाएगा 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 30। तो हमारे पास डेट ऑफ ए क्या आ गया, माइनस 30 आ गया। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे आ जाएं और इसके जो मैट्रिक्स हैं दो, ए एक्स एंड ए वाई, वो बनाएं। हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा ए एक्स, वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, आपका जो एक्स वाला कॉलम है, पहला कॉलम 115 वाला, इसकी जगह पे आपने लिखना है ये वाला कॉलम 22 एंड 88, और जो सेकंड हमारा 1 माइनस 15 है ये वैसे आ जाएगा। फर्स्ट चेंज करना है, सेकंड वैसे आ जाएगा। और ए वाई वाले में क्या करना है आपने, ए वाई वाले में आपने फर्स्ट कॉलम वही रखना है 115, और जो सेकंड है उसमें वाई वाले की जगह पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला 22 एंड 88 पुट कर देना है, ठीक है। अब इनके डेट्स निकाल लें, ये एक्स का डेट निकाल लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 22 माइनस 15 188। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेटर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई करना है आपने माइनस 15 से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को मल्टीप्लाई करें माइनस 15 से, ये आ जाएगा माइनस, हाँ जी क्या बनेगा, ये बनेगा 330, और माइनस हमारे पास क्या आ गया 88 को 1 से करें 88 बन जाएगा। तो 330 प्लस 88 करें, हमारे पास क्या बनता है 418, तो ये बन जाएगा माइनस 418। ये किसका डेट है, ए एक्स का डेट है, ओके। अच्छा बिल्कुल सेम तरीके से आप ए वाई का डेट निकालें। ए वाई डेट हमारे पास क्या आ जाएगा 122 15, सॉरी यहाँ 15 आएगा एंड 88। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 88 को 1 से मल्टीप्लाई करें 88, माइनस 15 को करें 22 से, 15 को वही 22 330 बनता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 88 माइनस 330, ये बन रहा है 242, ये बन जाएगा माइनस 242। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब इसको अब सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे नो बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल ज़रा इजी है इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, क्या होता है हमारे पास x इज इक्वल टू डेट ऑफ ए एक्स ओवर ए डेट, ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस 418 है, और डिवाइड करना है इसको किससे, डेट ऑफ ए माइनस 30 से। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 418 को आप डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर 30 के ऊपर, यह आ रहा है 13.93। तो ये हमारे पास आ रहा है 13.93। एक्स आ गया, बिल्कुल सेम तरीके से वाई निकालें, डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ऑफ ए,
वो कितना है हमारे पास -242 डिवाइड बाई -30, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 242 डिवाइड बाई 30 ये बन रहा है 8.06। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए, यानी कि जो हमारे पास स्पीड थी दोनों साइकिलिस्ट की वो आ गई। अब देखें एक्स क्या था हमारे पास, फास्टर स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट वो कितनी है हमारे पास 13.93, और जो स्लोअर है वाई वाला वो कितना है हमारे पास 8.06। अब स्पीड का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि किलोमीटर है और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट वो कितनी है हमारे पास, वो है 13.93 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, कितनी है 8.06 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। पहला काम अपने क्या करना है, आपने S = VT का फार्मूला यूज़ करते हुए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी, यहाँ पे V यूज़ करेंगे आप रिलेटिव वेलोसिटी, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे x + y को, सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स बनाएंगे, कैमरा अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट में, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। आप जानते हैं कि एक फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक बार के ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, तो जो हमारा ऊपर वाला ये 3 है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ये तो आप जानते होंगे, बेसिक्स है, अगर नहीं याद तो रिवाइज कर लें इसको। नीचे क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं। वो कहता है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर है वो इससे 7 कम है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हम न्यूमरेटर के अंदर जो है 3 इंक्रीज कर दें, उसमें 3 ऐड कर दें, देन न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। जो नई फ्रैक्शन है उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, 3/4 बनता है। करना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है इस फॉर्म में, ठीक है, और यूज क्या करना है, मैट्रिक्स को यूज करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के हमारे पास दो पार्ट हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों अननोन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर इनको लेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, ठीक है। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, x/y बन जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। जो पहली कंडीशन हमें दी गई है वो कौन सी थी, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो उससे 7 लेस है। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हमारा x है, तो x क्या है, इससे 7 कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 कम कर देंगे, इसमें से y - 7 कर देंगे। यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से 7 कम है, तो इसका मतलब उसमें से 7 माइनस कर लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, y को इधर ले आए, ये बन जाएगा x - y इज इक्वल टू -7। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन 1 हो गई। और सेकंड कौन सी है, अगर वो कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर हम न्यूमरेटर के अंदर 3 इंक्रीज कर दें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी बनती है, 3/4। अब न्यूमरेटर क्या हमारा x है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूरी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा था कि x जो है वो क्या है, उससे y से 7 कम है, हमने माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो पूरी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है x/y, ठीक है। इधर आप एंड लिख दें ऑल्सो। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, x + y थी। उसने क्या कहा, उसने कहा उसमें 3 इंक्रीज कर दें, किसके अंदर, न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे x के अंदर, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, वो कहता है इसको कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें, तो आंसर हमारा क्या आता है, 3/4 आता है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें x और 3 के साथ, x + 3 के साथ, और y को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। तो ये बन जाएगा आपका 4x + 12 एंड 3y। अब y को इस तरफ ले आएँ, 4x - 3y हो जाएगा, और 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने मैट्रिक्स यूज करके x और y फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो एक आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 और दूसरी आई है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ से लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। वही सारा काम है जो पहले कर चुके हैं हम, सिर्फ इक्वेशन बनानी है आपने, बाकी काम इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बन जाएगा आपका मैट्रिक्स कोएफिशिएंट 1 -1 क्योंकि यहाँ 1 - 1 है, यहाँ 4 - 3 है। उसके बाद यहाँ पे आएगा x एंड y और इधर क्या आएगा हमारे पास -7 एंड -12। तो यहाँ से सबसे पहले आप लेंगे ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट वाला, लेट करेंगे इसको 1 -1 एंड 4 -3। अब इसका डेट निकालना है, तो ए का डेट निकालना है। डेट हमारे पास क्या आएगा 1 -1 4 -3। डेट इसका बन जाएगा आपके पास -3 को 1 से करें मल्टीप्लाई -3, बीच में माइनस आता है, 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये -4, तो ये -3 और क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो -3 + 4 आप जानते हैं क्या होगा प्लस माइनस माइनस। तो इसका डेट क्या आ गया हमारे पास, डेट इसका आ गया +1। ओके, ये डेट आ गया हमारे पास। अब हमने जाना है इसके जो बाकी काम है, प्रोसीजर है क्रैमर रूल के लिए। दो मैट्रिक्स बनाने हैं AX AY वाले और वहाँ से हमने XY निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप AX मैट्रिक्स बनाएंगे। AX मैट्रिक्स कैसे बनता है आपका, जो फर्स्ट कॉलम है x वाला उसकी एंट्रीज की जगह आपने क्या लिखना होता है 1 4 की जगह आपने ये वाला लिखना है -7 एंड -12। और जो सेकंड कॉलम है -1 -3 वो सेम रहेगा, -1 एंड -3। उसके बाद AY बना लें आप लोग। AY हमारे पास क्या बन जाएगा, जो सेकंड कॉलम है आपका ये वाला -1 -3 वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। सेकंड कॉलम आपने चेंज कर देना है -7 -12 और जो फर्स्ट कॉलम है 1 4 वो वैसे रहेगा। अब इनका डेट निकाल लें, तो हमारे पास यहाँ पे AX का डेटा आ जाएगा -7 -1 -12 -3। डेट कैसे आएगा इसका, -3 को मल्टीप्लाई करें -7 से, ये बन जाएगा +21 और दरमियान में माइनस आता होता है, और -12 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये +12 आएगा। 21 से 12 आप निकाल लें तो ये बनेगा आई थिंक मेरे ख्याल में 9 बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, AX का 9 आ गया। ठीक है, इस तरह Y का निकाल लें, AY डेट निकाल लें। हमारे पास AY डेट आ जाएगा, यहाँ पे मेथड सेम है डेट का। हमारे पास 1 -7 4 एंड -12 मल्टीप्लाई करें -12 को 1 से, ये बन जाएगा -12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को -7 से, ये बन जाएगा -28, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये बन गया 28। 28 से आप 12 निकाल लें तो ये बनेगा आई थिंक 28 से 10 निकालें तो 18, 18 से 2 निकाल लें 16 बन जाएगा। तो हमारे पास AY क्या आ जाएगा 16 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। इससे हमारे पास x और y के आंसर आ जाएंगे। x क्या होता है हमारे पास AX डेट ओवर A डेट। AX हमारे पास 9 है और हमारे पास A डेट क्या है 1 है, तो 9 पे 1 क्या आ जाएगा, x हमारे पास 9 आ गया और y क्या आ जाएगा, डेट ऑफ AY डिवाइड बाय डेट ऑफ A, हमारे पास 16 ओवर 1, ये बन जाएगा 16। तो हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी बन गई, अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है x और y थी, तो x हमारे पास क्या है 9 है, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16। मजीद सिंपलीफाई ये नहीं होता मेरे ख्याल में, टेबल नहीं जाता इसके ऊपर कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 9/16 जो कि हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। सो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज 3.6 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक समझ आ गए होंगे। मेन काम क्या है, आपने वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और उसकी आपने इक्वेशंस बनानी है। जब ये बन जाएंगी आगे वाला काम आपका क्रैमर रूल है, प्रैक्टिस आपने की हुई है पीछे, वो आपका क्रैमर रूल अप्लाई करें, इनवर्स वाला मेथड अप्लाई करें, आपकी मर्जी है, जो मेथड अप्लाई करें आंसर दोनों के सेम आएंगे। मेन चीज़ आपकी ये वाली रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।